पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अभी कुछ ही दिन का समय बचा है और इसी को लेकर काफ़ी सारे सर्वे एजेंसियां अपना ओपिनियन पोल सामने ला रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सी वोटर और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल आए हैं। जो हालिया 3 अगर ओपिनियन पोल को हम देखें तो इससे स्पष्ट तौर पर दिखता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा आगे नजर आ रही हैं। तो बीजेपी अपने आक्रामक प्रचार के बावजूद टीएमसी से काफ़ी या फिर करीब करीब 40 से 45 सीटों के अंतर से पीछे है और वोट प्रतिशत में भी पीछे है। इसकी एक वजह अगर हम देखें तो ये है कि ममता बनर्जी को हालिया चोट भी लगी थी, जिसकी सहानुभूति उन्होंने लेने की कोशिश की, मगर जो दिक्कत बीजेपी को आ रही है वो इसलिए भी आ रही है कि ममता बनर्जी अब व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं और अपना जो वोट प्रतिशत जो बीजेपी का था, जो 2019 में बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने लिया था, वो था 40.7%। तो वहीं ममता बनर्जी को 43.3% वोट मिला था, जो कि 2014 की तुलना में ज्यादा था, मगर इतना भी ज्यादा नहीं था कि वो सीटों को बढ़ा सके, क्योंकि बीजेपी और उनके बीच अंतर काफी कम था। और बीजेपी का जो वोट करीब करीब 41% तक पहुंच गया, उसका कारण ये था कि एक बड़ा चंक जो वोटों का था कांग्रेस और लेफ्ट का, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। अगर बीजेपी अपना ये वोट प्रतिशत जो 2019 में उन्हें मिला था, अगर उसे वापस बरकरार रखने में सफल होती है, तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। अगर बीजेपी को जो फिलहाल अगर हम ओपिनियन पोल को अगर बारीकी से देखें तो लगता यही है कि बीजेपी अपना वोट प्रतिशत बरकरार नहीं रख पा रही है जो 2019 में उन्होंने लिया था। हालांकि इसके पीछे काफ़ी वजह यह है, क्योंकि बड़ी वजह यह है क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ सामने है। 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और वो एक तरीके से नेता थे जो लीड कर रहे थे। इस बार ममता बनर्जी नेता है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके, और सहानुभूति कार्ड भी ममता बनर्जी काफी अच्छा खेल रही हैं। इसी वजह से बीजेपी को दिक्कत आ रही है अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखने में। अगर बीजेपी जो फिलहाल दिख रहा है वो 37 या 38% के आसपास वो टिक रही है, अगर ये वोट वापस 40% तक पहुंच जाता है या 39.5% तक भी पहुंच जाता है, तो हो सकता है बीजेपी का वोट जो सीटें हैं वो उसमें परिवर्तित हो जाएं। और अगर 1-1.5% वोट भी अगर कम हो जाता है तो इसका खमियाजा करीब करीब 20 से 25 सीटों पर, या हो सकता है उससे भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी को भुगतना पड़े। ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि बीजेपी अब भी पिछड़ रही है अपने आक्रामक प्रचार के बावजूद। अब बीजेपी ने अपने प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 रैलियों को आयोजित किया है पश्चिम बंगाल में, जो 2019 की तुलना में काफी ज्यादा है। और 23 जिलों वाले बंगाल में मोदी अब 20 रैलियां करेंगे। और इसी की वजह से अब बीजेपी अपने और प्रचार को धार देने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा की भी 50-50 रैलियों को हो सकता है वो आयोजित कर सके, उसका आयोजन भी कर रही है। इससे बीजेपी के प्रचार को और ज्यादा धार मिलेगी। तो वहीं ममता बनर्जी अब व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें सहानुभूति की वजह से अभी जो एज मिला है वो हो सकता है आगे वक्त तक बरकरार रहे, या फिर उन्हें हो सकता है कुछ दिक्कत भी आए। हालांकि अभी पहले चरण के चुनाव नहीं हुए हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए अब भी वक्त है, और राजनीति में 1 या 1.5 महीने का वक्त काफी बड़ा होता है और 8 चरणों में चुनाव होने हैं। देखना यह होगा कि बीजेपी अपने इस बड़े अंतर को, यानी टीएमसी और बीजेपी के इस बड़े अंतर को घटा पाती है या इसमें विफल होती है।